हेलो फ्रेंड्स, M.R ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये ब्लास्ट लाल किला के गेट नंबर 1 के पास 6:52 या 18:52 में डॉक्टर उमर नामक व्यक्ति, इस नाम को ध्यान से ख्याल रखिएगा आप, डॉक्टर उमर नामक व्यक्ति जो कि एक आत्मघाती हमलावर होता है, अपनी व्हाइट हुंडई i20 कार को इस सुसाइडल अटैक टेरर अटैक के लिए यूज करता है। और इस ब्लास्ट में, इस टेरर अटैक में 13 इंडियन सिटीजन की दुखद मृत्यु और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 48 आवर के बाद कैबिनेट मीटिंग में इसे एज ए टेरर अटैक एक्सेप्ट करती है। तो आपको अब तक इस घटनाक्रम के बारे में पता चल चुका है, समझ सकते हैं। ये एक शॉर्ट समराइजेशन मैंने बताया इस पूरे अटैक के बारे में। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है? आप लोगों को अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, तो पुलवामा अटैक हुआ था जब, तो गवर्नमेंट ने ये माना था कि आगे से अगर कोई भी किसी भी तरह का टेरर अटैक इंडिया पे, भारत पे होता है, तो उसे स्टेट अर्थात भारत पे अटैक माना जाएगा। तो अब सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा ये सवाल है कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है? आप इसे मानते हैं? अगर मानते हैं तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? और नेक्स्ट सबसे बड़ा सवाल जो इस समय सभी को, सारे देशवासियों को ये पूछना चाहिए कि इतना सारा विस्फोटक आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट, जो भी केमिकल इसमें यूज हुआ है, इस विस्फोट में देश की राजधानी दिल्ली तक कैसे पहुंची? इसका जवाबदेह कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जैसा कि आपको याद होगा कि जब पुलवामा अटैक होता है, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा वीर जवान शहादत मिल जाता है उन्हें, वो मर जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। इतनी सारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे आया, कहाँ से आया, कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता सरकार से, ना सरकार जवाब देती है ऑफिशियली। सिर्फ जो भी खबरें आपको सुनने को मिलती है, वो सभी सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है। अब मीडिया के पास सूत्र तो बहुत है, लेकिन सरकार के ऑफिशियल जवाब एक भी नहीं होता है। तो मेरा ये सवाल था, इतने सारे जो आरडीएक्स या जो विस्फोटक है, वो इतने पास हमारे बॉर्डर के इतने अंदर तक कैसे आ जाते हैं? इस विफलता के पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी, कौन सी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही है या नहीं है अपनी विफलताओं पे? जैसा कि आप सभी को पता है कि मीडिया तो कोई सवाल पूछेगी, सरकार की पिछलग्गू बनकर बैठी है, उन्हें तो कोई मतलब है नहीं। क्या भारत में किसी इंसान की, किसी इंडियन सिटीजन की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? आप खुद बताएं कमेंट में आकर। क्या उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि उनकी मौत का कोई जिम्मेदार, उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? अब मेरा जो जनता से विनम्र निवेदन है कि आप सवाल पूछें, कि जिम्मेदारी तय करवाएं। क्यों? क्योंकि आप चाहे किसी भी सरकार के सपोर्टर हो, किसी भी नेता के सपोर्टर हो, आपकी जान आपके लिए, आपके परिवार से बढ़कर और किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी सरकार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं इस ब्लास्ट के दूसरे पर्सपेक्टिव में आता हूँ। अभी जो आप चेहरा देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है डॉक्टर उमर। अब ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ है, गंवार है, इसे कुछ पता नहीं है, इसे बहला कर, फुसला कर, कुछ भी समझा कर एज ए टेररिस्ट, इस टेररिस्ट कैंप में इसे भर्ती कर लिया गया। ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, आप समझ रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब, जिसे प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल जॉब कहा जाता है। तो अगर एक डॉक्टर रेडिकलाइज हो सकता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आप इस बारे में कभी सोचे? चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है? देखिए, अब ये एक डॉक्टर था, पढ़ा लिखा समझदार था, इसे तो कोई फसला नहीं सकता है ना। लेकिन समाज में जिस तरीके से सरकार के द्वारा, या सरकार में बैठे हुए कुछ लोग
सिर्फ सरकार की मलाई खाने के लिए, सत्ता की मलाई खाते रहने के लिए जिस तरीके से समाज में नफरत घोल रहे हैं, उससे ऐस किसी एक खास समुदाय के लोगों में क्या घृणा पैदा हो रही है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो अब किसी काम के नहीं है, उन्हें उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है क्या? उन उस समुदाय की जो एलीट क्लास है, जो पढ़े लिखे क्लास है, क्या उनको भी ऐसा लगने लगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनके बीच भी इस तरीके के ये विचार अगर फैलेंगे, टेररिज्म कोई शौक नहीं है, ये एक विचार है। आप टेररिस्ट को खत्म कर सकते हैं, बट टेररिज्म के विचार को खत्म नहीं कर सकते। उसे आप बंदूक या गोली से नहीं खत्म कर सकते। उसे खत्म करने के लिए अलग टैकल करना पड़ेगा। बंदूक, जैसे कि मैंने बोला, बंदूक की गोली से टेररिस्ट खत्म हो सकते हैं, टेररिज्म नहीं। ठीक उसी तरीके से जी, ये जो डॉक्टर उमर है, जिसका डीएनए टेस्ट के बाद ये कंफर्म हो गया कि वो i20 कार हुंडई की यही चला रहा था, पढ़ा लिखा आदमी था, है ना? इसने खुद को उड़ा लिया आत्मघाती हमले में। अब वो चाहे पैनिक में कर दिया हो, क्योंकि उसके काफी सारे दोस्त पकड़ा चुके थे, जैसे कि आपको पता है।